क्लासेस। तो गाइस, अब आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो क्लास प्रीवियसली वीडियोस में हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करेंगे। सो क्लास इसमें देखिए अब होता क्या है, यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इसकी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ the first three member of the aliphatic carboxylic acid family. First three member that's mean जिसमें एक कार्बन हो, दो कार्बन हो और तीन कार्बन हो, ऐसे फैमिली मेंबर एलिफैटिक चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड के कैसे होते हैं? आर कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होता है। पंजेंट स्मेल, और कैसी स्मेल होती है? बहुत गंदी सी उसकी स्मेल होती है। किस किस की? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। ओके क्लास, ये तीन एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऐसे होते हैं जो कलरलेस विथ पंजेंट स्मेल होते हैं। उसके बाद आता है द नेक्स्ट सिक्स मेंबर, आगे के नेक्स्ट सिक्स मेंबर यानी जो C4 यानी कार्बन कितने होंगे उसमें? 4, कार्बन 4 से लेकर के कार्बन 9 तक की जो आते हैं, कार्बन 4 से कार्बन 9 तक जो आते हैं, आर कलरलेस ऑयली विथ अ फेंट अनप्लीजेंट गोट लाइक ऑर्डर। दैट्स अ मीन वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, और वो लिक्विड जो हमारा होता है वो थोड़ा ऑयली टाइप में होता है, विथ अ फेंट अनप्लीजेंट गोट लाइक ऑर्डर। जैसे दैट्स मीन बकरा की स्मेल जो होती है, गोट की जो स्मेल होती है, उस तरीके की स्मेल आती है। किससे? हमारे C4 कार्बन से C9 कार्बन तक की, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद हमारा आता है ब्यूट्रिक एसिड। C4 हैज़ ऑर्डर ऑफ रन एसिड बटर। इसका मीन्स ये है कि ब्यूट्रिक एसिड यानी C4 यानी CH3 CH2 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 COH, ये जो हमारा है ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमारा क्या होता है? इसकी जो स्मेल होती है वो सड़े हुए मक्खन की तरीके होती है। सड़ा हुआ जो मक्खन होता है उसकी तरीके से की स्मेल आती है। द हायर मेंबर्स ऑफ C10 आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड। जो हायर मेंबर यानी C10 के ऊपर हम जितने चलते चले जाएंगे वो कैसे होंगे? वैक्सी सॉलिड होंगे, विथ नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर, जिसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी। ड्यू टू लो वॉलेटाइल, क्योंकि उनका जो वॉलेटाइल नेचर होता है यानी जो एक्सप्लोसिव नेचर होता है वो कम हो जाता है। ओके क्लास, उनका जो एक्सप्लोसिव नेचर होता है वो कम हो जाता है। इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इंक्रीज करते चले जाते हैं, दैट्स मीन एल्किल ग्रुप को जितना ज़्यादा हम उसमें अटैच कराते चले जाते हैं, उसमें क्या होता है? उसका वॉलेटाइल नेचर उतना ही कम होता चला जाता है और उसकी स्मेल भी ख़त्म होती चली जाती है, और उसका एसिडिक नेचर जो होता है वो भी कम हो जाता है अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल ग्रुप को अगर हम अटैच कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। ओके क्लास, उसके बाद अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट है हमारा द लोअर मेंबर्स C up to C4 of aliphatic carboxylic acid family are highly soluble in water. Beyond C4 the solubility decrease rapidly with increase in molecular mass. अगर हम लोअर मेंबर यानी C4 से अगर जितने कम लेते हैं, यानी जितने कार्बन उसमें कम होंगे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस फैमिली में उतना सॉल्युबिलिटी
उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी ही ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर हम कार्बन यानी उसके मास को, उसके मॉलिक्यूलर मास को या उसमें जो कार्बन है उसको अगर हम इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, उसमें एल्किल ग्रुप को अटैच कराते चले जाते हैं, तो क्या होता है इससे उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। क्लास ये बात याद रखिए, अगर मॉलिक्यूलर मास कार्बोक्सिलिक एसिड में बढ़ता चला जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। यानी अगर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल देखा जाए तो हमारा क्या होगा, हमारा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा CHCOOH, दैट्स मीन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो कि हमारा किस में पाया जाता है, आंट्स में पाया जाता है। अब देखिए फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड हमें अगर चींटियाँ काटती है तो हमें तुरंत ही तो उसका असर हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है, वो ब्लड में भी तुरंत ही घुलने लग जाता है, इसीलिए हमें तुरंत ही इचिंग हो जाती है। वो इचिंग इसीलिए होती है हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सॉल्युबल होता है, वो तुरंत ही घुल जाता है उस चीज़ों में। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्लास ये दिया गया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमारे, जिन हाइड्रोकार्बन या अल्कोहल या एल्डिहाइड से जो वो बनते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर मास होता है, उनसे हमेशा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग के साथ ही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ओके क्लास, कार्बोक्सिलिक एसिड में मेल्टिंग पॉइंट में एक पॉइंट बनता है जो ऑड नंबर दैट्स मीन जिन कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन 3 5 7 इन बेसिस पर होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इवन नंबर, दैट्स मीन 2 4 6 8 10 जो इवन नंबर होंगे इनके कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा ऑड का कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये एक टर्मिनल ग्रुप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक्स रेज डिफ्रैक्शन में देखा जाता है, क्योंकि जो इनका लैटिस पॉइंट होता है, अगर ये when the terminal groups lies on the opposite sides of zigzag carbon chain, the molecules fit closely in the crystal lattice and the packing is more efficient. This leads to the formation of strong intermolecular force of attraction and consequently the melting point of carboxylic acid having even of the carbon atoms are higher. क्लास आप समझ रहे होंगे इसमें अच्छी तरीके से कि जिग जैग कार्बन चेन में अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या होगा, वो अगर वो जिग जैग कार्बन चेन में होगा तो उसका क्रिस्टल लैटिस यानी एक जो उसकी पैकिंग होती है बनने की वो क्या होगी, बहुत मजबूत होगी और उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत हाई होगा, जिसकी किससे, इवन नंबर से, और इसी की वजह से वो मेल्ट जो है वो बहुत देर में होंगे इन कंपैरिजन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम possess lower melting point as compared to those of their immediate neighbor having even number of carbon atom. ओके क्लास, ये जो मैं आपको ये जो आपको मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कुछ पॉइंट्स इसी में क्लियर कर देती हूँ ना कि इसका क्यों ज़्यादा होगा, क्यों कम होगा। ये आपके क्वेश्चंस आईसीएसई, यूपी बोर्ड, सीबीएसई इन सभी में छोटे छोटे पॉइंट्स में करके पूछे गए हैं। ये 2 मार्क्स के कवर करते हैं क्वेश्चन क्लास, जो मैं एज ही आपको बता देती हूँ। वो आपके बहुत
उतने ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्लास जैसे मैं कहीं कहीं ये चीज़ क्लियर करती हूँ ना कि ये ऐसा क्यों है, तो वहीं सोचिए केमिस्ट्री वही है जहाँ ये पूछ लिया जाए कि हाँ ये ऐसा क्यों है, बस केमिस्ट्री वहीं से शुरू हो जाती है कि यहाँ ऐसा क्यों है। वही क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, टीचर्स बोर्ड में रखते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका यही चीज़ होती है कि यही चीज़ ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको देते हैं और आप सोचते हैं ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं, हमने ये बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ा था लेकिन ये थोड़ी ना पढ़ा था कि क्यों होता है। तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ आपको पॉइंट वाइज पॉइंट हर एक चीज़ क्लियर करती जा रही हूँ। ओके क्लास, अब जैसे ऐसे इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो मैं वो आपको ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट जिस टॉपिक से रिलेटेड बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। ऐसे जैसे इसमें ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हायर मेंबर ऑफ ग्रुप होते हैं वो, जैसे अब देखिए क्लास बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता होगा कि ऑड इवन का केस बनता है इसमें, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो से तो आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से कि ऑड और इवन में भी केसेस बनते हैं। ऑड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इवन जो है उसका ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्यों कम होगा, मैंने ये भी क्लियर कर दिया है क्योंकि उसका जिगजैग लैटिस जो है वो एक कंप्लीट पैकेज में हो जाता है ऑड में, इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, वो बहुत आसानी से टूट जाता है। अब जब इवन में है, जब इवन यानी दोनों चीज़ें बराबर, इवन मीन्स बराबरी पर, आगे पीछे नहीं ज़्यादा, बराबरी पर बिल्कुल से एक तरीके से इवन। तो अब जो दो चीज़ें बराबर पर हैं आप उसको तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर वहीं पर अगर हल्की सी कोई चीज़ झुक जाए और हल्की सी कोई चीज़ उठ जाए तो आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए बस इनका मेल्टिंग पॉइंट कम और ज़्यादा इसी केस में होता है। ओके क्लास, सो अब जो नेक्स्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मैं वो आपको 5 पॉइंट्स में क्लियर करूँगी। ओके क्लास, सो आज के लिए थैंक यू।